अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी SLC का सिरी कन्नड़ा यानी फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा, इसमें एक पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भागा 1 टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर है नम्मा भाषे आवर लैंग्वेज कर को। तो ऑलरेडी इस लेसन को मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, 2 पार्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो ये 2 पार्ट में, पिछले 2 पार्ट में इस लेसन के मैं लेसन का मतलब और इसका ऑथर लिखे हैं, उनका नाम और लेसन का इंट्रोडक्शन और लेसन का कुछ पार्ट पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 का कुछ पार्ट जो है ऑलरेडी तुम ना समझा करो। तो उसी का जो है आज कंटिन्यूटी कर रहा हूँ पार्ट 3 में। तो मुंदे पेज नंबर 2 यानी आखिरी पैराग्राफ यहाँ से करना था, तो आज मैं यहाँ से लेसन करने वाला हूँ। तो पेज नंबर 2 पार्ट 1 टेक्स्ट बुक नम्मा भाषे लेसन निकाल लियो तो तुम ना ये पेज मिल जाता। तो सबसे पहले लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ड टू वर्ड तुम ना मैं समझाता हूँ। सो ಮುಂದೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಬಿಡುವು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಜೀವನದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ತನ್ನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನಿಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮೂಲ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡುವುದನ್ನು ಮಾನವ ಕಲಿತುಕೊಂಡ. ಆ ಲಿಪಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಭದ್ರವಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಉಳಿಯಿತು. ಪ್ರಗತಿಪಥ ಸುಗಮವಾಯಿತು. तो ये हुआ पैराग्राफ में पढ़े। अब इसको वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे। मुंदे तो नम्मा भाषा लैंग्वेज कैसा डेवलप हुआ कर को बोल लेते हैं, तो जनरली उसी को बोल रहे हैं। तो कुछ इससे पिछली क्लासेस में कुछ सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल देखो बोले, तो उसी का कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं। मुंदे आगे चलते हुए मानवनिगे इंसान को बिडुवु ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, जब जब उसे जो है फ्री रहता यानी उन्हें कुछ काम नहीं रहता था, अपने आप को फ्री महसूस करता यानी, तो जीवनद अपनी ज़िंदगी के सौकर्यಗಳನ್ನು सहूलत को, ज़िंदगी में सहूलतें होना नहीं, उन सहूलतों को विशिष्ट अपनी स्पेशल जो है मेधा शक्ति, यूनिक टैलेंट की ज़रिए से, अपनी यूनिक पावर के ज़रिए से, अपनी अनोखी जो ताकत के ज़रिए से अभिवृद्धिಗೊಳಿಸುತ್ತಾ डेवलप करते हुए, तरक्की करते हुए होदंते गए सरका तन्ना अपने जो है आगू होगुಗಳನ್ನು, अपने साथ जो होती जाती घटनाएं, इंसिडेंट वगैरह वगैरह वो, और सुखा दुखಗಳನ್ನು, खुशी और गम को काव्य रूप के यानी नज़म के रूप में यानी पोयम के रूप में इಳಿಸುವ, उतारने की जो वे को मार्गವನ್ನು, उस रास्ते को उन्हें फाइंड आउट कर लिया हिंगा आकर को आथर बोल रहे हैं। कंडुಕೊಂಡಿರಬೇಕು, इस तरह उन्हें पोयम के ज़रिए उतारने का वे को फाइंड आउट कर लिया हिंगा। साहित्य यानी लिटरेचर विविध रूपದಲ್ಲಿ अलग अलग फॉर्म में जो है ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು, डेवलप बढ़ते हुए गया रहेगा। यानी लिटरेचर जो है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग लैंग्वेज के जो है अलग अलग रकम में जो है बनते हुए बढ़ते हुए गया रहेगा। ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನಿಡಲು और हिसाब किताब को जो है लिखो रखने के वास्ते उपयुक्तवाद, जो ज़रूरतमंद है उस तरह के मूल लिपिಯನ್ನು, जो बेस जो स्क्रिप्चर्स ही, जो लेटर्स ही, स्क्रिप्ट ही, उनको मತ್ತಷ್ಟು और होता जो है परिष्करिಸುತ್ತಾ और उसके ऊपर जो है सुधार लाते हुए सुंदरवाद एक खूबसूरत साहित्य कृतिಗಳನ್ನು, लिटरेचर के किताबों को जो है बरेदिಡುವುದನ್ನು, लिखो रखने का जो है ज़रिया मानव जो है इंसान जो है उसको सीख लिया, कलितुಕೊಂಡ। आ लिपिया उन लेटर के ज़रिए से, मूलक उन लेटर के ज़रिए, आ लिपिया मूलक उन लेटर के ज़रिए एक्सक्यूज़ मी, उन लेटर के ज़रिए परंपरेंदा यानी अपने परंपरा से, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से बंदा आए हुए एष्टो केत्ते की विषयಗಳನ್ನು यानी केत्ते की बातों को बरेदिडಲು, लिखो रखने के वास्ते इससे पॉसिबल हुआ, साध्यवाಯಿತು। तो ज्ञान भंडारा नॉलेज का जो है स्ट्रेंथ, नॉलेज को जो है स्ट्रेंथन करने ज्ञान भंडारा भद्रवाಯಿತು। नॉलेज जो है स्ट्रेंथन बनते हुए गया। इसे नॉलेज जो है स्ट्रेंथ यानी नॉलेज जो है ज़्यादा मजबूत बनते हुए गया। संस्कृतिया और कल्चर का जो है इतिहास, कल्चर का जो है हिस्ट्री इससे बचा और प्रगति पता और जो है
तरक्की का रास्ता इससे आसान हुआ, सुगमवाಯಿತು। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का बताते बताते उसमें हुर्फों का किस तरह से बनते हुए गया उसको बोल रही। तो इसमें क्या बोल रही, आगे चलते हुए इंसान जो है जैसे उसको फुर्सत मिलती, फुर्सत ज़्यादा रहता था, तो उन्हें क्या किया, अपनी ज़िंदगी के सहूलतों को अपने एक अनोखी जो ताकत है उसके ज़रिए से तरक्की करते हुए गए सरकार, अपने ऊपर हुए गए सो और सुख गम को, खुशी गम को, इन सब चीज़ों को अपने साथ जो जो हुई इंसिडेंट उसको और खुशी गम को, इन चीज़ों को उन्हें पोएम के रूप में जो है यानी नज़मों के रूप में उतारने का रास्ता उन्हें पकड़ लिया रहेगा आकर को ऑथर बोल रहे हैं। बाद में लिटरेचर में अलग अलग फॉर्म जो है उसमें बढ़ते हुए गए और हिसाब किताब के जो है लिखो रखने का, हिसाब किताबों को जो है उसके वास्ते ज़रूरतमंद जो है जो बेस जो लेटर्स होना, हुर्फा होना, उसको और उतना सुधार लाते हुए एक खूबसूरत लिटरेचर की किताब को उन्हें लिखो रखने का जो है इंसान सीख लिया। उसी हुर्फों के ज़रिए से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आने वाले कितने की जो है बातों को लिखो रखने के वास्ते इससे पॉसिबल हुआ। तो नॉलेज इससे स्ट्रेंथन हुआ, यानी नॉलेज मजबूत हुआ और कल्चर का जो हिस्ट्री था वो बचा, कल्चर की जो हिस्ट्री थी वो बची और तरक्की का रास्ता इससे आसान हुआ। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे क्या बोल रही। ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪೋಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವೈದಿಕ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರು ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಅವರ ರಚನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯೇ ಆಯಿತು. ಅವರ ಉದ್ದುದ್ದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ನಯಸೇನ ಕವಿ ಹೀಗೆ ಹಲುಬಿದ. तो उन्हें नयासेना पोएट क्या बोले आकर को आगे हमें देखेंगे। तो पहले ये पैराग्राफ समझेंगे हमें क्या बोल रही कर को। तो इसमें बोल रही इस पैराग्राफ में कन्नड़ಕ್ಕೆ, कन्नड़ा की जो ज़बान है उसमें बहಳ बहुत प्राचीन कालದಿಂದಲೂ, बहुत एंशियंट पीरियड से, बहुत पुराने ज़माने से, प्राचीन कालದಿಂದಲೂ यानी बहुत पुराने ज़माने से संस्कृत ज़बान का जो है पोषणे यानी नरिशमेंट, पोषणे का तो नरिशमेंट किसका यानी सपोर्ट मिलते हुए गया है। संस्कृत ज़बान का जो है कन्नड़ा को नरिशमेंट करते हुए दೊರೆಯುತ್ತಾ आया है, यानी कन्नड़ा के ज़बान को बहुत पहले के ज़माने से क्या हुआ है उसका जो है नरिशमेंट, उसका एक सपोर्ट मिलते हुए गया कन्नड़ा के ज़बान को। संस्कृत एक ज़बान है तो उसमें बोल रही वैदिका का तो ये एक रिलीजन, जैसा कि वैदिक रिलीजन बोलती नहीं तो वैदिक, तो वैदिक जो वैदिका का तो एक वैदिक जो रिलीजियन ಹಾಗೂ जैन यानी वैदिक की जो रिलीजन थी तो उसको बोल रहे हैं वैदिका ಹಾಗೂ और जैन धार्मिका और जैन रिलीजन का, यानी वैदिक रिलीजन और जैन रिलीजन के कुछ उसूलों को, तत्वಗಳನ್ನು, वैदिक रिलीजन इसमें क्या बोल रही, वैदिक रिलीजन और जैन का जो है रिलीजन, ये दो अलग मज़हब है। वैदिक अलग मज़हब है, ओके, उसी तरह जैन का अलग मज़हब है। तो इनके जो प्रीचर्स थे, इनके जो असूल थे, उनके उसूलों को, इन मज़हबों के उसूलों को कन्नड़ा में विवरिसबेकेंब बया करने की अभिलाषेಯಿಂದ आज से अनेक पंडितರು, बहुत सारे आथर्स उत्तम यानी बहुत बेहतरीन काव्यಗಳನ್ನು, नज़मों को उन्होंने लिखा, रचिसिದರು. ಆದರೆ लेकिन ಅವರಲ್ಲಿ उनमें से अनेकರು, उनमें से बहुत सारे कन्नड़ವನ್ನು, उनमें से बहुत सारे कन्नड़ा को क्या करे उन्होंने संस्कृतमयवನ್ನಾಗಿ, कन्नड़ा ज़बान को ले लेगा को उसमें संस्कृत के ज़बान के अल्फाज मिक्स कर डाल गए, माड़ी बिट्टरू. संस्कृत कन्नड़ा ज़बान थी लेकिन उन्होंने उनके जो उसूलों को
कन्नड़ा में बयान करने की कोशिश में क्या करें, कन्नड़ा ज़बान में ले लेकर को संस्कृत के अल्फाज और उर्फों को, उनके जो वर्ड्स थी वो ले लेकर को उसमें जमा डालें। कन्नड़ा तो इससे क्या हुआ, कन्नड़ा मात्र ತಿಳಿದವರಿಗೆ, जो कन्नड़ा सिर्फ कन्नड़ा ज़बान जानते थे उनको अवर रचने, उनकी जो उन्होंने जो लिखे थे, उन्होंने जो लिटरेचर लिखे थे संस्कृत के वर्ण ले लेगा कन्नड़ा में, तो वो कैसा होगा कहते उनको कब्बिणದ कड़ले, यानी लोहे के चने के सका होगा उनको लोहे के चने चबाई सका होगा। क्यों, तो उन्होंने खाली कन्नड़ा जानती। इन्हों क्या करें, वैदिक रिलीजन के और जैन रिलीजन के जो उसूलों को बताना कन्नड़ा में करने की कोशिश की वजह से क्या करा ले, इन्हों कन्नड़ा में ले लेकर को संस्कृत के अल्फाज घुसा डाले। तो इसके वजह से क्या होगा, जो सिर्फ प्योर कन्नड़ा जानते थे उनको ये संस्कृत के वर्ण आ गए ना, तो उसको समझना उनको बहुत मुश्किल हुआ। यानी लोहे के चने चबाना आसान होता है क्या हमारे दांतों में, मुश्किल नहीं, वैसा टफेस्ट होगा, उनको मुश्किल होगा। अरे भाई इसमें कन्नड़ा है, इसमें ले लेगा संस्कृत का ज़बान के अल्फाज ले लेगा बिठा डाली ना करके उनको समझने क्या होता था, मुश्किल होता था। और ಅವರ उनके यानी वो ऑथर्स के उद्दुद्ध वाक्यಗಳಲ್ಲಿ, बड़े बड़े सेंटेंसों पे, बड़े बड़े जुमलों में यल्ला संस्कृत शब्दगले सभी जो है संस्कृत के अल्फाज रहा करते थे। उनके जो सेंटेंस जो बयां करते उसमें ज़्यादातर बड़े बड़े सेंटेंस में पूरे जो है संस्कृत के अल्फाज होते थे। उसमें कभी कभी एक ಒಂದು क्रियापद, एक एक्शन वर्ड खाली, मात्र एक एक्शन वर्ड खाली कन्नड़ा में रहता था, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು। एक एक एक्शन वर्ड जो वर्ब वर्ड रहता था वो सिर्फ उतना कन्नड़ा में रहता। इंಥ परिस्थितियों, ऐसे हालत को गमनिसी, ऐसी हालत को देखकर 12th सेंचुरी में यानी 12वीं सदी में, 12वें शतमान यानी 12वीं सदी में नयसेन नाम का पोएट, नयसेन नाम का एक पोएट था 12वीं सदी में, उन्हें कुछ इस तरह से बोला। तो नयसेन पोएट देख सकती पिक्चर में, तो इन्हें नयसेन पोएट, इन्हें 12वीं सदी में कुछ ये हालत को देख को कन्नड़ा में ले लेगा को पूरे संस्कृत के अल्फाज घुसा डाली ना कर को देख को उन्हें कुछ अपने ही तरीके से बोलिया। उन्हें वो कुछ सेंटेंस इस तरह के हैं हले कन्नड़ा में ही। क्या बोलिया उन्हें, नयसेन पोएट 12वीं सदी में, सक्कदम पेಳ್ವಡೆ ನೆರೆ सक्कदम पेಳ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದೊಳ್ ತಂದಿಕ್ಕುವುದೇ सक्कದಂಗಳ तक्कुदे ಬೆರೆಸಲ್ಕೆ घृतमुमम तैलमुमम। तो नयसेन कवि 12वीं पोएट 12वीं सदी में जो कन्नड़ा के जो सेंटेंस में ले लेकर पूरे संस्कृत के अल्फाज बिठा छोड़ा ले, वो टाइम में ऑथर्स जो कुछ प्रीचर्स जो उसूलों को, जो जैन के रिलीजियंस या वैदिक के रिलीजियंस के जो उसूल हैं उनको बयां करने के चक्कर में कन्नड़ा में ले लेकर पूरा संस्कृत के अल्फाज बड़े बड़े बिठा छोड़ा को उसमें कहा कि एक दो वर्ड कन्नड़ा दिखे सका छोड़ डाले थे। तो नयसेन बोलिया उनको, क्या बोलिया, सक्कदम पेಳ್ವಡೆ ನೆರೆ सक्कदम पेಳ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದೊಳ್ ತಂದಿಕ್ಕುವುದೇ सक्कದಂಗಳ तक्कुदे ಬೆರೆಸಲ್ಕೆ घृतमुमम तैलमुमम। क्या कतो उन्हें बोलिया सक्कदम संस्कृत में पेಳ್ವಡೆ बोलना है तो नेरे सक्कदम पेಳ್ಗೆ संस्कृत में बोलना है तो सिर्फ संस्कृत में ही बोलो। अगर तुम संस्कृत ज़बान में बोलना चाहते हो तो संस्कृत के ज़बान में के अल्फाज इस्तेमाल करो और उसी में बोलो। शुद्ध कन्नडदೊಳ್ प्योर कन्नड़ा में तंदिक्कुವುದೇ सक्कದಂಗಳ, संस्कृत ले लेगा को क्यों मिलाती, कन्नड़ा में ले लेगा को क्यों संस्कृत के ज़बान के अल्फाज को तुम्हें घुसाती, उसमें क्यों मिलाती। तो वैसा मिलाने से क्या होता है, तक्कुदे बेरसल्के घृतमुमम तैलमुमम। तो तुम्हें ले लेगा को संस्कृत के वर्ण ले लेगा को कन्नड़ा में तुम्हें बिठा छोड़ा ले, क्या होता है तो ऐसी हालत होती है, यानी घी में तेल को मिला सका। घृतमुमम तैलमुमम, घृतमुमम का तो घी, घृतमुमम का तो घी तुप्पा, तो घी में ले लेगा क्या मिला रही, तेल मिलाए सर का। जो कुकिंग ऑयल है यानी पकाने में जो इस्तेमाल करती वो तेल को ले लेगा क्या कर रही, घी में मिला रही। दो भी एक ही चीज नहीं, घी अलग है तेल अलग है, इसका स्वाद अलग आता है, टेस्ट इसका स्वाद अलग आता है। इन्हें अलग बास देता है, इन्हें अलग बास देता है, इसे अलग पर्पस इस्तेमाल करती है, इसे अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है नहीं। तो तुम्हें ले लेगा को संस्कृत में ले ले, कन्नड़ा में ले लेगा संस्कृत तुम्हें घुसा ले, तो अल्फाज ऐसा होता है कि घी में ले लेगा को तेल मिक्स करे सर का कर को नयसेन पोएट बोलता है घृतमुमम तैलमुमम। तो घृतमुमम का तो यहाँ घी मस्का सॉरी तुप्पा, उसमें ले लेगा को तैलमुमम तेल को मिलाए सर का कर को बोलता है। कौन, नयसेन पोएट 12वीं सदी में बोलता है। तो समझ में है ना। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, कन्नड़ा में जो है बहुत पहले से के ज़माने से जो है संस्कृत का जो है नरिशमेंट मिलते हुए आया है। तो
तो क्या हुआ, वैदिक रिलीजन और जैन रिलीजियंस के कुछ उसूलों को कन्नड़ा में बताने की आस से बहुत सारे ऑथर्स जो पंडितान थे उन्होंने अच्छे अच्छे नज़मों को लिखे। तो इससे क्या हुआ, उनमें से बहुत सारे क्या करे ऑथर्स कन्नड़ा में ले लेकर को संस्कृत मया बना डाले, कन्नड़ा के जो सेंटेंस में ले लेगा को संस्कृत के अल्फाज ले लेगा को मिक्स करके छोड़ डाले। तो इससे कन्नड़ा, सिर्फ जो कन्नड़ा जानते थे उनको उनकी बातों को समझना ऐसा होगा कि लोहे के चने चबाने की हालत होगी, यानी उनको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कन्नड़ा जानते थे, संस्कृत के अल्फाज का उनको पहचान नहीं थी। इन्होंने ले लेकर को पूरे वर्ड्स कन्नड़ा में संस्कृत के अल्फाज बिठा छोड़ाने में उनको समझना लोहे के चने चबाए जैसा मुश्किल हुआ। और उनके बड़े बड़े जुमलों में ज़्यादातर संस्कृत के अल्फाज इस्तेमाल करते, कारण कि एक एक दो बीच में जो है वर्ड एक्शन वर्ड जो है कन्नड़ा में इस्तेमाल करते। तो ऐसी हालत को देखते हुए 12वीं सदी में जो एक पोएट आया नया सेना पोएट कन्नड़ा का, तो उन्हें देख सकते हैं पिक्चर में है। तो नया सेना पोएट 12वीं सदी में उन्हें बोलिया, तुम्हें देखो संस्कृत में बोलना है तो संस्कृत में बोलो, सक्कदम पेड़ वड़े नेरे सक्कदम पेड़ गए, संस्कृत में बोलना है तो संस्कृत में बोलो, या कन्नड़ा में बोलना है तो कन्नड़ा में बोलो। कन्नड़ा में ले लेकर अगर तुम्हें संस्कृत को मिक्स करे तो ऐसी हालत होते तक्कुदे बेरसुल के घृतमुम तैलमुम का, तो उसमें घी को ले लेकर को तेल को मिलाने की हालत आ जाती है, घी में तुम्हें तेल को मिक्स कर रही, ऐसी हालत होती है अगर तुम्हें कन्नड़ा के अंदर संस्कृत के अल्फाजों को मिक्स कर रही मिला रही करको नया सेना पोएट 12वीं सदी में उनको नसीहत करता, उन पंडितों को, उन ऑथर्स को बोलता है। मतलब इसमें क्या होता है, नमगे ತುಪ್ಪವೂ ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯೂ ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಬೇಕು ಕನ್ನಡವೂ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದ ಆಸ್ವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಡ ಎಂಬುದು नयसेना अभिमत। तो नयसेना पोएट ये चाहता था कि हमना क्या होना, पकाना का तो हमना नमगे ತುಪ್ಪವೂ ಬೇಕು, घी भी होना है नी, ಎಣ್ಣೆಯೂ ಬೇಕು, तेल भी होना, घी भी होना, तेल भी होना। मतलब संस्कृतवೂ ಬೇಕು, संस्कृत का ज़बान भी होना, कन्नड़ा का ज़बान भी होना, कन्नड़वೂ ಬೇಕು, ಆದರೆ लेकिन एण्णे तुप्पदा, लेकिन तेल और घी का जो आस्वाद उसका जो टेस्ट वाला मिक्सड नको, मिश्रण बेड़ा, उनका मिक्स नको, इधर तुम्हें तेल लियो या फिर घी लियो, अलग अलग लियो, दो भी उसका मिक्स नको करको नया सेना का एक अभिमत था, ऐसा उसका मानना था। नया सेना जो 12वीं सदी का पोएट था, जो कि पिक्चर में दिखाया, तो उसका मानना था इस तरह से। अंडरस्टैंड? तो आगे देखेंगे क्या बोल रही एम मरियप्पा भट्ट भाषे के बारे में, यानी अवर लैंग्वेज के बारे में। तो अनेक कविಗಳು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ವಾಣಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ವೀಣೆ ಮೃದು ಮಧುರವಾಗಿ ಮಿಡಿಯಿತು. ಮುಂದೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳಂಥ ಶರಣವರೇಣ್ಯರು, ಚಾಮರಸ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರಂತಹ ಕವಿಪುಂಗವರು, ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸರಂತಹ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ತುಳಿದರು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸಾರವನ್ನು ಸುಲಭವೂ ಸುಂದರವೂ ಸಹಜವೂ ಆದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹದಗೊಂಡುದರಿಂದ ಅದು ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, ಸಿಗುರು ತೆಗೆದ ಕಬ್ಬಿನಂತೆ, ಉಷ್ಣ ಅಳಿದ ಹಾಲಿನಂತೆ ಸುಲಭವೂ ರುಚಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕವಿ ಮಹಾಲಿಂಗರಂಗ ಉದ್ಘೋಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. तो आगे बोल रही अनेक कविಗಳು, बहुत सारे पोइट्स कन्नड़ा की जो ज़बान है अभिवृद्धि ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ, डेवलप होना, तरक्की होना का, तो कन्नड़ पदಗಳ, कन्नड़ा के अल्फाजों का जो है इस्तेमाल ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆಂದು, कन्नड़ा के अल्फाज जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा होना करको उन्होंने बोले हैं, सारिದ್ದಾರೆ. अंथावरा, उनकी जो वाणीಯಿಂದ, उनकी वाणी से, उनकी बातों से कन्नड़ದ वीणे, कन्नड़ा की जो वीणे एक किस्म का जो है जो बजाने से जिससे धुन निकलता हो, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. तो कन्नड़ा को एक वीणे, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करके बोल रही, उस तरह से मृदु मधुरವಾಗಿ, उस तरह से सॉफ्ट और मिठास से जो है बजता है. मिडीतु. मुंदे आगे बसवेश्वरा जो 12वीं सदी में थे पोएट उन्हों, तो बसवेश्वरा की तस्वीर ये बसवेश्वरा
यानी बसवಣ್ಣ और अल्लम प्रभुಗಳಂತಹ अल्लम प्रभु के जैसे शरणवरेण्यರು अल्लम प्रभु बसवಣ್ಣ तो इन्हों बसवेश्वरा हुआ। उसके बाद अल्लम प्रभु उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। इन्हों एक पोएट उस जमान 12वीं सदी के, इन्हों एक इस तरह के शरणवरेण्यರು को तो उनके जो फॉलोवर्स थे उनके बसवेश्वरा और अल्लम प्रभु, ओके। तो इस तरह के शरणवरेण्यರು इन्होंने और ಚಾಮರಸ और ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರಂತಹ कवि पुंगवरु, चामरसा और कुमारव्यास के जैसे पोएट्स, चामरसा उन्हें एक पोएट तो यहाँ है उसकी तस्वीर, तो चामरसा उन्हें एक पोएट, तो चामरसा और कुमारव्यास ये सब पोएट के नाम बोल रही सो कन्नड़ा के, तो कुमारव्यास इन्हें एक पोएट, इनके जैसे पोएट कवि पुंगवरु इस तरह के पोएट और पुरंदरदास कनकदासरंता, पुरंदरदास और कनकदास इन्हों अलग अलग दो जने इस तरह के दास श्रेष्ठರು, इस तरह के जो दासा के जो लिटरेचर बनाए उस तरह के पोएट्स सुलभ मार्गवन्ने आसान से रास्ते को जो है उन्होंने पकड़ा, तुಳಿದರು। तो पुरंदरदास और कनकदास की तस्वीर दिखाता हूँ। तो इन्हों पुरंदरदास इन्हों एक कन्नड़ा के पोएट, बाद में कनकदास इन्हों एक कन्नड़ा के पोएट। तो इस तरह के पुरंदरदास और कनकदास जो है इन्होंने आसान से रास्ते को जो है पकड़ा तम्मा और इन्होंने अपने अपने अनुभव सारवन्नु, अपने अपने तजुर्बात को जो है सुलभवु आसान से और सुंदरवु खूबसूरत से और सहजवु न्याचुरली इस तरह के मातुಗಳಿಂದ बातों से हृदय मुट्टुವಂತೆ दिल को छुए सरका इन्होंने बयां किया, व्यक्तपಡಿಸಿದರು। ಹೀಗೆ इस तरह से कन्नड़ भाषे कन्नड़ा की ज़बान जो है हदगोंडिदुदरिंदा इस तरह से कन्नड़ा की लैंग्वेज जो है डेवलप करते गई, अच्छा मजबूत बनते गई। तो वो अदु सुलिद बाಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, छिला हुआ केले के जैसा, केले का फल जैसा, सुलिदा का तो छिला हुआ, बाಳೆಯ का तो यानी बनाना यानी केला, मौस के हण्ಣಿನಂತೆ फल के जैसा, छिला हुआ मौस के फल जैसा, और सिगुरु तेಗೆದ और छिलका निकाला हुआ कब्बिनंते यानी गन्ने के जैसा, छिलका निकाला हुआ उसका गन्ने के जैसा, और उष्ण अलिदा जो गर्म से ठंडा हुआ गरम से ठंडे की शक्ल में इख्तियार किया हुआ दूध के जैसा, हालिनंते सुलभवु आसान और रुचियुಳ್ಳದ್ದು और टेस्टी भी होकर है आಗಿದೆ ಎಂದು करको कवि पोएट महालिंगरंग एक पोएट ही उन्होंने इस तरह से बोलने के लिए हुआ साध्यवायितु। तो इस पैराग्राफ में कन्नड़ा की जो है डेवलपमेंट को बताते हुए बोल रहे हैं और कुछ पोएट्स के मिसाल किस तरह से कन्नड़ा का ज़बान मजबूत बनते हुए गया करको बोल रहे हैं। जैसा कि यहाँ के बहुत सारे पोएट ही कन्नड़ा में जो है तरक्की होने के वास्ते कन्नड़ा के अल्फाजों को ज़्यादातर इस्तेमाल करना करको नो बोली, ओके। तो उनकी जो बातों से कन्नड़ा की जो धुन, जो कन्नड़ा की जो वीणे जो है उसकी जो है नरमी अंदाज से मिठास अंदाज से जो है कन्नड़ा जो है ज़बान बनते हुए गया करको उसको एक वीणे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करको बोल रही सो। तो आगे चलते हुए बसवेश्वरा पोएट, अल्लम प्रभु इस तरह के पोएट्स और चामरसा कुमारव्यासा इस तरह के पोएट और पुरंदरदासा कनकदासा इस तरह के पोएट्स इन्होंने जो है एक आसान से रास्ते को फाइंड आउट करे और अपने अपने जो तजुर्बियात को जो है आसान से और ख़ूबसूरत से और नेचुरल से अपने बातों से जो है दिल को छुए सका उन्होंने अपने अपने नज़मों में बयां किया। तो इस तरह से जो है कन्नड़ा की ज़बान जो है एक मजबूत बनते गया। तो वो इस तरह से दिखा कि एक छिला हुआ जो केले का छिला हुआ जो केले का फल है उस तरह से, और छिलका निकाला हुआ गन्ने के जैसा, और गरम से ठंडे की शक्ल इख्तियार किया गया जो दूध के जैसा एक आसान और मज़ेदार भी बनते हुए गया करको पोएट महालिंगरंग जो है अपने अंदाज से बयां करे करको बोल रही। तो यहाँ तक अंडरस्टैंड ना। तो इसमें तो तुमने समझ में आ गया ना पोएट्स कोसे नामा लिए, वो पूरे पोएट्स पिक्चर भी दिखाऊँ मैं। बसवेश्वरा तो इन्हों अल्लम प्रभु हैं, उसके बाद शरणवरेण्यರು जो कहते उनके फॉलोवर्स,
उसके बाद चामरसा, कुमारव्यासा, उसके बाद पुरंदरदासा, कनकदासा, इस तरह के पोएट जो कि इसमें तस्वीर में दिखा के किस तरह से कन्नड़ा का ज़बान मजबूत बनते गया, तो उनमें इनकी क्या क्या जो है रोल्स थे कर को बताए। तो आगे देखेंगे क्या बोल रही। ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಎರವಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದು. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಅದು ಸಜೀವ ಭಾಷೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಹಮ್ಮದೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ पर्शियन भाषेಯಿಂದ अनेक शब्दಗಳು कन्नड़ಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. तो नेक्स्ट अब कन्नड़ा के ज़बान के ऊपर जो है दूसरे ज़बानों का असर, किस तरह से दूसरे ज़बानों का असर हो है उस चीज़ों को यहाँ पे बयां कर रही. जैसा कि बोल रही ಒಂದು ಭಾಷೆ, एक ज़बान जो है अन्य भाषೆಯಿಂದ दूसरे ज़बान से, यानी एक लैंग्वेज और एक लैंग्वेज से ಏನನ್ನು क्या तो भी ಎರವಲಾಗಿ, यानी खरस के सका जो लेती उसको ಎರವಲು बोलती. इस तरह से ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು, लेना नहीं कर को ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದು, कौन भी समझ नहीं सकते. ನೆರೆಹೊರೆಯ यानी आस पड़ोस के भाषೆಗಳಲ್ಲಿ ज़बानों में ಕೊಡುಗೆಯ लेने और देने का व्यवहार, यानी इस तरह का जो है लेन देन करने का जो व्यवहार है वो ನಡೆಯುತ್ತದೆ, चलकर ही रहता है और चलना ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ये जो है सजीव भाषा लक्षण, एक लिविंग लैंग्वेज का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक लिविंग लैंग्वेज करके उसे बोलती सजीव भाषा. अगर उसमें के अल्फाज दूसरे ज़बान में जा रही है और दूसरे ज़बान के अल्फाज इसमें ले रही हैं तो वो एक इन्हें लिविंग लैंग्वेज, यानी हमारे आस पड़ोस में अलग अलग ज़बान बात करने वाले रहते हैं. अब कर्नाटका लिया तो इसके नेबर्स में अलग अलग स्टेट्स थी, है नहीं, तो अब उनके साथ हमें डील करना, बातचीत करना तो कभी कभी क्या आती, उनके अल्फाज को हमारे ज़बानों में मिक्स हो जाती है और हमारे अल्फाज को उनके इसमें मिक्स हो जाती है. वो बोल रही थी ಕೊಡುಗೆಯ लेने देने का व्यवहार चलता है. तो ये एक लिविंग लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक. ಆದರೆ लेकिन ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, जब हमें उनके अल्फाज को हमारे में लेती तो तन्नतनವನ್ನು, अपनेपन को जो है ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ, अपनेपन को गवाले नहीं सर का हमें उसकी हिफाजत करना, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. हिंदे पहले संस्कृत का ज़बान प्राकृत भाषೆಗಳಿಂದ, संस्कृत और प्राकृत, तो संस्कृत का ज़बान के लेटर दिखाता हूँ. देखो संस्कृत के ज़बान कुछ इस तरह से आती है. तो संस्कृत के हुर्फाएँ, तो हिंदे संस्कृता यानी संस्कृत का ज़बान, प्राकृत का तो एक एंशियंट प्राकृत लैंग्वेज करके बोलती, तो उनके हुर्फाएँ. तो संस्कृत एक ज़बान, तो ये संस्कृत का ज़बान है, उसके हुर्फा, ये प्राकृत भाषा, ये एक ज़बान प्राकृत, तो उसके हुर्फा दिखा रहा हूँ तुमना. तो ये हुर्फा देख सकती हैं तुम्हें. तो इन ज़बानों में तत्सम तद्भवಗಳಾಗಿ, ये आगे तुम्हें ग्रामर में सीखती क्या करको तत्सम तद्भव तो इक्वल टू संस्कृत, आई केम फ्रॉम संस्कृत करको. तो अनेक शब्दಗಳನ್ನು, बहुत सारे अल्फाजों को कन्नड़ा में जो है तन्नल्ली अपने अंदर जो है उन्हें अडॉप्ट कर लिया, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. सो मोहम्मदीयरा जो तो मुग़ल की जो हुकूमत थी, मुसलमानों की जो हुकूमत थी, तो आಳ್ವಿಕೆ अवधिಯಲ್ಲಿ मुसलमानों की जो मुग़लों की हुकूमत के पीरियड में पर्शियन भाषेಯಿಂದ, यानी पर्शियन का तो यहाँ पे अरबिक भाषा को बोलती हैं सिनो, तो अरबी के जो ज़बान रहती है उसको बोलती पर्शियन भाषा. तो पर्शियन की जो ज़बान है तो उसके कुछ हुर्फान दिखा रहा हूँ. तो उस ज़बान के अनेक शब्दಗಳು, बहुत सारे अल्फाज जो है कन्नड़ा के बंधे हुए, कन्नड़ा में आकर जमे हुए हैं. तो इसमें क्या बोल रही, यानी एक ज़बान के ऊपर दूसरे ज़बान का असर किस तरह से हुआ, कौन से, और उसमें क्या क्या लेने देने का होता है को बयां कर रही है. जैसे कि यहाँ देख सकती, एक ज़बान में दूसरे ज़बान का, यानी एक लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज का क्या तो भी जो है करस के जैसा नहीं लेना कर को कौन भी ये नहीं समझ सकते. यानी आस पड़ोस के जो ज़बान है उसमें लेन देने का जो व्यवहार है वो चलकर ही रहता है और चलना चाहिए.
ये जो है लिविंग लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक, यानी ज़बान जिंदा है अगर को, अभी भी उसको यूज़ कर रही है अगर को, जब उसमें के अल्फाज दूसरे में जा रही और दूसरे अल्फाज इस ज़बान में आके मिस हो रही है, तो ये ज़बान बात करने वाले अभी ज़िंदा हैं, ये ज़बान अभी भी ज़िंदा है, इस्तेमाल करने वाले अभी हैं अगर को। लेकिन जब एक्सेप्ट करती दूसरी ज़बान के अल्फाज, वो अपनेपन को जो है नहीं खोना, उसको बचा लेना। तो पहले संस्कृत जो मैं दिखाया उर्फा, इस ज़बान यानी संस्कृत, तो संस्कृत का और प्राकृत ज़बान, ये एक ज़बान, संस्कृत का एक ज़बान, प्राकृत का तो वो एक किस्म का ज़बान। तो इनमें से बहुत सारे अल्फाज कन्नड़ा जो है, कन्नड़ा अपने में अडॉप्ट कर लिया। संस्कृत इस लैंग्वेज की, इस ज़बान के और प्राकृत और इस ज़बान के बहुत सारे अल्फाजों को क्या करे है, कन्नड़ा अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया है करके बोल रही। और उसी तरह जब मुग़लों की हुकूमत थी, मुसलमानों की जो हुकूमत थी, उस दौरान जो है क्या हुआ, पर्शियन जो अरबिक लैंग्वेज के जो है बहुत सारे अल्फाज जो है कन्नड़ा में आकर मिक्स होकर ही, कन्नड़ा के ज़बान में आकर वो मिलकर ही, तो पर्शियन लैंग्वेज जो अरबिक लैंग्वेज है उसको बोल रही सुनो। तो उस तरह के अल्फाज भी आकर जो है कन्नड़ा में मिले हुए हैं। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर बोल रही, कोसे कोसे अल्फाज मिली कर वो, तो कोसे कोसे अल्फाज मिली, उदाहरण है, एग्जाम्पल, कोसे कोसे अल्फाज जो मिक्स हो को यहाँ को उदाहरण है, दीवाना, सरकारा, मुनशी, सरदारा, दवलत्तु, मुसाफर, कचेरी, सुबेदारा, ಅಮಲ್ದಾರ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ। इस तरह से हाँ, उदाहरण मिसाल के तौर पर बोली, जैसा मैं बोलिया, कन्नड़ा में जो संस्कृत के ज़बान है, प्राकृत के ज़बान है, या पर्शियन जो मुग़लों की हुकूमत थी तो पर्शियन लैंग्वेज के जो ज़बान के अल्फाज हैं वो आकर कन्नड़ा में जम गई, मिक्स होगी, उनके साथ मिल गई इगर को। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर उदाहरण है, दीवाना, दीवानरू अगर को बोलती है नहीं, तो विश्वेश्वरಯ್ಯ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ। तो विश्वेश्वरಯ್ಯ जब थे उन्होंने एज ए दीवान, उनका जो है एक पोस्ट का नाम हो, तो उन्होंने दीवाना का तो यहाँ पे वो दीवाना नाम है, दीवाना का तो एक पोस्ट, जैसा मिनिस्टर एक पोस्ट है नहीं, तो दीवाना भी एक पोस्ट। तो सरकारा, ये सब कन्नड़ा वर्ड नवे, ये सभी जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड्स आपको मिलको ही कर बोले, मुनशी, सरदार, दवलत्तु, मुसाफिर, कचेरी, सुबेदारा, अमलदारा, तहसीलदारा वगैरह वगैरह, इस तरह के आडಳಿತಕ್ಕೆ के यानी एडमिनिस्ट्रेटिव से रिश्ता रखने वाले, संबंधपट्टा, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, एडमिनिस्ट्रेशन आता है नहीं, तो उससे जुड़े हुए पारिभाषिका दूसरे ज़बान के शब्दगुಳು अल्फाज जो है कन्नड़ नुಡಿ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು, कन्नड़ा के ज़बान में जो है आकर मिल चुके हैं, ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ। कन्नड़ा के अल्फाज में, कन्नड़ा के लिटरेचर में इस तरह के दूसरे ज़बान के अल्फाज इन्हों, लेकिन इनको हम इस्तेमाल करें एज ए कन्नड़ा तक, कन्नड़ा के सका, लेकिन इन्हों प्योर कन्नड़ा वर्ड नवे दूसरे ज़बान के अल्फाज हैं जो कि कन्नड़ा में आकर मिली, जिस तरह से संस्कृत का आकर मिला है, जिस तरह प्राकृत ज़बान का जो अल्फाज आपको मिला है, जिस तरह से पर्शियन का आपको मिला है, उसी तरह से ये भी मिसाल के तौर पर बोल रही, ये तमाम चीज़ें कन्नड़ा के वर्ड नहीं, दूसरे ज़बान से आए हुए अल्फाज है, लेकिन इनको वगैरह वगैरह ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते हमें उस ज़माने के उस ज़बान के जो है अल्फाज हमें कन्नड़ा के लिटरेचर में मिला ली, उनको आको जुड़ गई। तो आगे बोल रही, ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह, ಹಾಗೆಯೇ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ। ರೈಲು, ಮೋಟಾರು, ಹೋಟ್ಲು, ಆಫೀಸು, ಸ್ಕೂಲು, ಸಿನಿಮಾ, ರೇಡಿಯೋ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋರ್ಟು, ಡಿಗ್ರಿ, ಲೈಟು ಮೊದಲಾದವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿವೆ। ಪೋರ್ಚುಗೀಸಿನಿಂದ ಬಟಾಟೆ, ಅನಾನಸು, ಜಂಗಾಲ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು स्वारस्य पदಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ। तो आगे बोल रही, ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह असंख्यात अनकाउंटेबल इंग्लिश शब्दಗಳು, इंग्लिश के अल्फाजा कन्नड़ದ ಉಡುಪನ್ನು, कन्नड़ा का जो है ड्रेस धरिसी, पहन को, कन्नड़ा का ड्रेस पहन को ಒಳಗೆ अंदर बंदु बिट्टिवे, अंदर आ चुके हैं। जैसे कि यानी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड जो है, जैसा अंग्रेज़ को हुकूमत करे, अब एडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते उन्होंने अंग्रेज़ी अल्फाजा इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने यहाँ इंडियन पीपल के वास्ते बात करते तो उनके ज़बान के अल्फाजों को इस्तेमाल करते। तो इस तरह से
तो जब कर्नाटक में आते थे तो कन्नड़ा में उन्होंने इंग्लिश के अल्फाजों को जो है जमा दिया, जैसे कि यहाँ देख सकती रैलू करको बोलती, रैलू इट्स ए रेल इंग्लिश वर्ड, मोटारू बोलती मोटर, होटलू बोलती होटल का होटलू, ये कन्नड़ा में मिला लिया हमें। ऑफिसू बोलती, ऑफिस को ऑफिसू बोलती, स्कूलू बोलती स्कूल, सिनेमा, ओके, रेडियो, आस्पत्रे, आस्पत्रे का तो हॉस्पिटल कर, कोर्टू, डिग्री, लाइटू लाइट, कोर्टू का तो कोर्ट, ಮೊದಲಾದವು वगैरह वगैरह नम्मेल्लर हमारे सब भी जो है मने मात आ गए, यानी घर के बात बन चुकी है, सब कॉमन बात बन चुकी है। इनको हम एक प्योर कन्नड़ा वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कन्नड़ा में हमें बात करते इस टाइम पर इन अल्फाजों का इस्तेमाल करके बोलती हैं। यानी इंग्लिश के ज़बान के वर्ड जो हैं उन्होंने आकर ड्रेस पहन ले को कन्नड़ा के सका मिल गई घर को, मतलब उन्होंने क्या बोल रही, इंग्लिश के अल्फाज को कन्नड़ा के ज़बान में जमकर ही उस तरह के मिसाल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल देखो इन्हों बयां कर रही हैं। सो उसी तरह पोर्चुगीसी निंदा, पोर्चुगीसी ये एक किस्म का ज़बान ना, तो उसमें के बटाटे, बटाटे करने का, अनानसु, अनानस जो आता नहीं वो, जंगा यानी पाइनएप्पल, जंगाला, मुंताज़ वगैरह वगैरह केलव कुछ जो है स्वारस्य पदगुलो, मज़ेदार किस्म के अल्फाज जो है आकर जुड़े हुए हैं। तो अब पोर्चुगीसी वो एक किस्म का ज़बान, तुम ना पिक्चर में दिखाता हूँ, तो उस ज़बान के भी जो है जो क्यों तो पोर्चुगीज वाले भी आको हिंदुस्तान में हुकूमत करें, तो टू डील विथ आवर इंडियन पीपल्स उन्होंने क्या करें, तो उनके अल्फाज ले लेकर को इसमें जमा डाले। तो ये पोर्चुगीज का ज़बान देख सकते हैं, उनके हुर्फाएँ है, उनका लिटरेचर, उनका लैंग्वेज, तो उनके अल्फाज में कुछ आपको कन्नड़ा में जम गई, जैसे कि कोसे वर्ड बटाटे, अनानसु, जंगल वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज आपको कन्नड़ा में जुड़ चुके हैं। तो पोर्चुगीज़ का लेटर और उसका लैंग्वेज का ये इस तरह से आता, वो फॉर्मेट बताया। तो इस तरह से यहाँ ये पिक्चर में क्यों बता रहूँगा तो तुम ना, यानी कन्नड़ा में बहुत सारे जो है दूसरे लैंग्वेज का इंप्रेशन भी हो गए, दूसरे लैंग्वेजों का, दूसरे ज़बानों का भी जो है उसका पर असर हुआ है, जैसा कि संस्कृत के ज़बान के अल्फाज को उसके अंदर मिले हुए हैं। प्राकृत एक किस्म का ज़बान है तो इसके ज़बान के अल्फाज को जुड़े हैं। पर्शियन लैंग्वेज जो अरबिक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं वो आकर मिले हैं। उसी तरह पोर्चुगीज़ वाले हुकूमत कर रहे थे ना, तो उनके ज़बान के भी जो है अल्फाज आकर जो है कन्नड़ा में मिले हैं। तो इस तरह से अलग अलग ज़बान के जो है अल्फाज इसमें आकर मिले हैं कर को बोल रही हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से एक इंसान जो है अपने जो है जब भी उन्हें फुर्सत में रहता किस तरह से लैंग्वेज को डेवलप कर ले गया, बाद में हिसाब किताब लिखने, बाद में लिटरेचर कैसा लिखना शुरू किया, और वैदिक रिलीजन और जैन रिलीजन में क्या गड़बड़ करे जो ऑथर्स उन्होंने कन्नड़ा में उनके असूलों को बताने के चक्कर में कन्नड़ा में किस तरह से उन्होंने संस्कृत को मिला डाले। तो नयन सेना पोएट उनको क्या एडवाइस दिया, तो उन्हें कन्नड़ा में संस्कृत मिलाया तो किस हालत की किस शक्ल का इख्तियार कर लेता है, यानी घी और तेल का मिसाल देते हुए बताया। बाद में बहुत सारे कन्नड़ा के पोइटों का इस यहाँ पे बताया, मिसाल के तौर पर बसवेश्वरा, लम प्रभु, चामरसा, कुमारव्यासा, पुरंदरदासा, कनकदासा वगैरह वगैरह, इन पोइटों ने किस रास्ता को इख्तियार करते हुए कन्नड़ा को बहुत आसान अंदाज से हमने समझ में आ सका। जैसा केला जो छिलको जो केला देती खा लेती एकदम में, उस अंदाज से उन्होंने किस तरह से कन्नड़ा को आसान बनाया। उसके बाद कन्नड़ा में दूसरी ज़बानों का असरात, जैसे कि आस पड़ोस के हमें बात करना, आस पड़ोस के जो लोगों से तो क्या होता है उनकी ज़बान कभी कभी अलग रहती है, तो उसमें क्या होता है हमें उनके ज़बान के अल्फाज हमारे में लेती, हमारे अल्फाज के जो हमारे ज़बान के अल्फाज हैं उनके ज़बान में दे डालती। तो ये लेन देन चलता है, जैसे कि संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज के अल्फाज किस तरह से कन्नड़ा में, और मिसाल के तौर पर कौन से अल्फाज हैं वो बोले। उसके बाद जो है इंग्लिश के अल्फाज भी चलकर किस तरह से कन्नड़ा में इस्तेमाल हो रही हैं और कौन से अल्फाज ही वो बोले, और पोर्चुगीज़ के भी वर्ड्स ही कुछ जो है कन्नड़ा में इस्तेमाल करें, जैसे बटाटे, अनानसु, जंगाला, ये सब अल्फाज आकर को। तो इसका नम्मा भाषा का ये पार्ट 3 यहाँ पर ख़त्म होता। अब लास्ट पेज है इसी लेसन का, ये पार्ट 4 में अगले पार्ट में, तो ये लास्ट पार्ट 4 में मैं लास्ट पेज लेसन जो है तुम ना एक्सप्लेन करता हूँ अगले पार्ट में।